अगला है टेस्ट नंबर 2 सॉरी टेस्ट नंबर नेक्स्ट है। ये चलिए हम करते हैं। तो किस चीज़ का है? ये है सेंसर टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट सेंसस का है। तो 15वीं जनगणना का नारा हमारी जनगणना नागरी जनगणना है, नगरीय जनगणना है। और ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना 1881 में हुई थी। सर्वप्रथम जनगणना स्वीडन में हुई थी। स्वतंत्र भारत की जनगणना 25वीं थी। तो ये सी है, सर्वप्रथम जनगणना स्वीडन में हुई थी। तो ये सही है, बाकी गलत है। 15वीं जनगणना का नारा जो 2011 का है उसका था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई थी। और भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। परंतु 1881 में अर्थात लॉर्ड रिपन के समय से प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनसंख्या का क्रमवार आकलन प्रारंभ हो गई। सर्वप्रथम जनगणना स्वीडन में हुई और स्वतंत्र भारत की जनगणना 7वीं थी। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत का 7वां जनगणना अभियान का पहला चरण 1 अप्रैल से सितंबर 2010 के बीच, जबकि दूसरा चरण 9 से 28 फरवरी 2011 के बीच पूरा हुआ। निम्नलिखित में कौन सा गलत है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत 5वां है। और किस दशक में जनसंख्या में ह्रास 0.31% थी? 1911 से 21। तो ऑप्शन है सी, ये गलत है। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4%, भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान दूसरा है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान 7वां है। 1911 से 21 के दशक में जनसंख्या में ह्रास जो हुआ वो 0.31% हुई थी। तीसरा, भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि की दशक कौन से दशक में हुई थी? तो 1961 से 71 के बीच। भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि 1961 से 71 में 24.80% हुई थी। 2001 से 11 के दशक में वृद्धि अंतिम रूप से 17.7% रही। चौथा है, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले राज्यों को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले तो वो हो जाएंगे पहले इसमें अरुणाचल प्रदेश, फिर बिहार, फिर मिजोरम, फिर छत्तीसगढ़, फिर आपका झारखंड होगा। तो ऑप्शन बी। तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले घटते क्रम में है मेघालय 27.9%, अरुणाचल प्रदेश 26% और बिहार जो है 25.4%। और उसके बाद है मिजोरम 23.5% और छत्तीसगढ़ 22.6% है। झारखंड जो है 22.4% है। मतलब मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मिजोरम, छत्तीसगढ़ और झारखंड है। निम्नलिखित में से क्या 2011 भारत जनगणना संबंधित नहीं है? तो वह नहीं है दशक में वृद्धि जो है तो 16.4%। तो दशक में वृद्धि जो है 17.7% हुई। नगरीय प्रतिशतता कितनी? 31% है। और लिंगानुपात 943 है। जनगणना तो 382 है। निम्नलिखित में से कौन सही है? क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा राज्य सिक्किम है और जनसंख्या की दृष्टि से छोटा राज्य गोवा है, सब गलत है। और तो इसमें सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, ये सही है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। और जनसंख्या से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। और जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। और जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। निम्नलिखित को 2011 के लिंगानुपात आंकड़ों के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। लिंगानुपात में सबसे कम लिंगानुपात कौन से कहाँ का है? तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी, 4, 1, 5। चलिए देख लीजिए, लिखते हैं। शीर्ष लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश हैं। सबसे ज्यादा पुडुचेरी में 1037, लक्षद्वीप में 947 है, अंडमान निकोबार द्वीप में 876 है, दिल्ली में 868 है, फिर चंडीगढ़ में 818 है। और न्यूनतम लिंगानुपात वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं, दमन दीव 618, दादर नगर हवेली 774 और चंडीगढ़ 818। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को उनके जनसंख्या घनत्व के आरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। जनसंख्या के क्रम में तो सबसे ज्यादा जनसंख्या, एक मिनट, जनसंख्या के क्रम व्यवस्थित करना है तो अवरोही में लगाना है कि आरोही में? ठीक है, आरोही में लगाना है। तो आरोही में हो जाएगा, पहले राजस्थान में कम है, राजस्थान आपका हो जाएगा। राजस्थान के बाद होगा तमिलनाडु, फिर आपका हरियाणा, फिर उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। तो आरोही क्रम में, तो अवरोही क्रम में अगर हम लगाएं घनत्व के हिसाब से तो उत्तर प्रदेश का 829 है, हरियाणा का 573 है, तमिलनाडु का 555 है और राजस्थान का 200 है।
2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को उनके साक्षरता के अवरोही क्रम में ज्ञात कीजिए। तो महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, तमिलनाडु। साक्षरता में सबसे ज़्यादा तमिलनाडु होगा। आपका मिजोरम है, फिर आपका मिजोरम, फिर महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु, फिर मणिपुर। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। तो मिजोरम में है 91.3%, महाराष्ट्र में 82.3% है, तमिलनाडु में 80.1% है, मणिपुर में 79.2% है। 10वां है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम? तो त्रिपुरा, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल। तो है मेघालय। तो देख लीजिए, ये जनजाति के त्रिपुरा में 17.8% है, पश्चिम बंगाल में 23.5% है, असम में 7.2% है, मेघालय में 0.6% है। क्या ये इसमें है अनुसूचित जाति और कुल जनसंख्या का प्रतिशत? अनुसूचित जाति सबसे ज्यादा त्रिपुरा में है, पश्चिम बंगाल में, फिर त्रिपुरा, फिर आपका असम, फिर मेघालय। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या पाई जाती है? तो पाई जाती है महाराष्ट्र में। शीर्ष अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले राज्य हैं, ये मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, राजस्थान है, गुजरात है। ठीक है, मध्य प्रदेश, ये इसको MOORJ राज, यहाँ पर राजस्थान, गुजरात हो जाएगा राज और राग लिख लीजिए इसको, राग और मोरा, जो भी करना हो कैसे भी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? भारत का अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। 2011 के अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। तो इसमें दूसरा सही है, पहला गलत है। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत का अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है और लगभग 1,106 व्यक्ति प्रति वर्ग तथा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे कम घनत्व वाला अरुणाचल प्रदेश है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता परसेंट वाला राज्य इनमें से कौन सा है? तो न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश। तो बिहार में लगभग 71.2% है साक्षरता पुरुष की, और अरुणाचल प्रदेश में 72.2% है, 6% है, और आंध्र प्रदेश में 74.9% है, मेघालय में 76% और झारखंड में 76.8% है। तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले प्रतिशत 3 राज्य कौन से हैं? केरल में 96 है, मिजोरम में 93 और गोवा में 92। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला राज्य इनमें से कौन सा है? नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, गोवा। तो वह है मिजोरम इसमें से। तो ठीक है, सर्वाधिक महिला साक्षरता है केरल में 92.1%, मिजोरम में 89.3%, गोवा में 84.7% और त्रिपुरा में 82.7% और नागालैंड में 76.1%। ग्रामीण जनसंख्या परसेंट वाले राज्यों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बिहार, उड़ीसा, असम, मेघालय। तो क्या पूछा है? ग्रामीण जनसंख्या वाले सबसे ज्यादा ग्रामीण है मेघालय है। मेघालय में लगभग, तो ऑप्शन इसमें जो ऑप्शन होगा वो सी होगा। तो सबसे ज्यादा मेघालय में 89.9%, फिर उड़ीसा में है 83.3% और असम में है 85.9% और बिहार में 88.7%, हिमाचल प्रदेश में 90% है। हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, सबसे ज्यादा मतलब ग्रामीण यहाँ पे है, फिर आपका है बिहार में, फिर असम में, फिर उड़ीसा में, फिर मेघालय में। निम्नलिखित में से सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो वह है मेघालय। शिशु लिंगानुपात वाला सर्वाधिक वाले राज्य कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश 972, मिजोरम 970, मेघालय 970 है, मिजोरम मेघालय 970 है, छत्तीसगढ़ 969 है, केरल 964 है, उत्तर प्रदेश 902 है, तो 972 है अरुणाचल प्रदेश का। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले 3 राज्य हैं, हरियाणा 334, पंजाब 846 और जम्मू कश्मीर 862। निम्नलिखित में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वह है उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले राज्य हैं, महाराष्ट्र है, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर तमिलनाडु है, फिर पश्चिम बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वह दादर एवं नगर हवेली। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले हैं, वो है दादर नगर हवेली, दमन दीव, पुडुचेरी और लक्षद्वीप। 2011 में किस धर्म के लोगों का लिंगानुपात सबसे कम पाया गया? तो वह है सिख का।
2011 में सिख धर्म के लोगों का लिंगानुपात 903 से 1000 पाया गया। साक्षरता प्रतिशत में दूसरा स्थान निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का है? लक्षद्वीप, दादर एवं नगर हवेली, दमन एंड दीव। तो दमन एंड दीव। सर्वाधिक साक्षरता % वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, जबकि दूसरा दमन एवं दीव है। सर्वाधिक साक्षरता वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं लक्षद्वीप, दमन दीव, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। और न्यूनतम साक्षरता वाले हैं दादर एवं नगर हवेली, पुडुचेरी और चंडीगढ़। निम्नलिखित में से सर्वाधिक जैन जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? पाई जाती है गुजरात में। तो सबसे ज्यादा जैन जनसंख्या महाराष्ट्र में लगभग 1.25%, गुजरात में 0.96%, राजस्थान 0.91%, मध्य प्रदेश, फिर कर्नाटक। मतलब महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। देश में पहली बार जनसंख्या नीति की घोषणा कब हुई थी? तो वह हुई थी 1976 में। 1976 में देश में पहली बार जनगणना नीति की घोषणा की गई। 23वां निम्नलिखित में न्यूनतम हिंदू जनसंख्या रहती है? तो वह रहती है मिजोरम में। न्यूनतम हिंदू जनसंख्या वाले केंद्र या राज्य हैं मिजोरम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मेघालय, जम्मू कश्मीर। तो 4 शीर्ष हिंदू बहुल जनसंख्या वाले हैं हिमाचल प्रदेश में लगभग 95.17% और दादर एवं नगर हवेली में 93.93%, उड़ीसा में 93.63% और छत्तीसगढ़ में 93.25%। ठीक है। सबसे कम मतलब मिजोरम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मेघालय और जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। निम्नलिखित धर्म समुदाय में साक्षरता % सर्वाधिक किसकी है? तो वह बुद्धिस्ट की है। तो धर्म समुदाय में साक्षरता % इस प्रकार है: जैन, फिर ईसाई, फिर बौद्ध, सिख, हिंदू, मुस्लिम। तो मतलब पहले जैन में सबसे ज्यादा साक्षरता, फिर ईसाई में, फिर बौद्ध में, फिर सिख, फिर हिंदू, फिर मुस्लिम। और ठीक है, ये मिलान करना है। ठीक है। महाराष्ट्र में जनघनत्व है एक, महाराष्ट्र में जनघनत्व पूछा है ना, ये एक महाराष्ट्र में 365 है और मध्य प्रदेश में कितना है? मध्य प्रदेश में है 236 और राजस्थान में जो है वो है 200 और बिहार में 1106। तो ऑप्शन हो गया बी। तो यहाँ पर देख लीजिए, राज्य जनघनत्व है महाराष्ट्र का 365, मध्य प्रदेश का 236 और राजस्थान का 200 और बिहार का 1106। तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश बहुत कम है भाई। और ये मिलान करना है। ये शिशु लिंगानुपात है, राज्य हिमाचल प्रदेश का शिशु लिंगानुपात कितना है? तो 909 है। तो A3 तो ऑप्शन ए में है। और पंजाब का कितना है? पंजाब का हो जाएगा 846 और हरियाणा का 834 और उत्तर प्रदेश का 902। तो ऑप्शन हो गया ए। ठीक है। हिमाचल प्रदेश 909, पंजाब 846 और हरियाणा 834 और उत्तर प्रदेश 902। भारत में जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि दर रही है, कब रही है? ये रही 1961 से 71 के बीच। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व, भारत में जो है जनसंख्या का घनत्व कितना है? 382 है। ठीक है। भारत में जनसंख्या घनत्व तो 382 है। और जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? तो लिंगानुपात है 943। और जनगणना 2011 के अनुसार 0 से 6 वर्ष के आयु समूह के बच्चों का यौन अनुपात कितना है? तो वह है 19,919। और जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के सबसे कम आबादी वाले जिलों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो वह है ललितपुर, श्रावस्ती, हमीरपुर, चित्रकूट और महोबा। सबसे कम आबादी वाले 5 जिले हैं ललित, सबसे कम आबादी। तो एक मिनट, सबसे कम आबादी जो है ललितपुर में है, श्रावस्ती, हमीरपुर, चित्रकूट और महोबा में है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक महिला आबादी वाले जिला कौन से हैं? तो सबसे ज्यादा वो है इलाहाबाद। सर्वाधिक आबादी वाले महिला वाले जिला है इलाहाबाद, आजमगढ़, जौनपुर, मुरादाबाद और लखनऊ। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक आबादी वाला है मुरादाबाद। तो सर्वाधिक आबादी है 0 से 6 वर्ष वाले जिला इलाहाबाद, मुरादाबाद, सीतापुर, आजमगढ़, बरेली। जनगणना 2011 के अनुसार 10 की वृद्धि वाले जिलों का सही आरोही क्रम क्या है? तो उसका है बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। 35 निम्नलिखित में से किसमें न्यूनतम 10 की वृद्धि दर पाई गई थी? तो हमीरपुर में। न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले जिले हैं कानपुर, हमीरपुर, बागपत, फतेहपुर, देवरिया। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाले जिलों का आरोही क्रम है, वह है गाजियाबाद, औरैया, कानपुर, नगर, गौतम बुद्ध नगर। सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले का आरोही क्रम है गाजियाबाद, इटावा, औरैया,
कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर। निम्नलिखित में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो है औरैया। सर्वाधिक साक्षरता वाले पुरुष जिले हैं गौतम बुद्ध नगर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद, झांसी। निम्नलिखित में न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो वह है बलरामपुर। न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिले हैं श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, बदायूं, रामपुर। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है तो वो कौन सा हो जाएगा? तो गाजियाबाद जो होता है 881 है, और इलाहाबाद का है 901, और सुल्तानपुर का है 983, और आजमगढ़ का है 1019। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। फिर है 40 है। निम्नलिखित में 0 से 6 आयु वर्ग के लिंगानुपात के लिए सही क्या है? तो वह है जालौन 865। तो गौतम बुद्ध नगर 851 है, बागपत हमीरपुर 861 है, कानपुर नगर 863 है, औरैया 864 है, जालौन 865 है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला है? तो वह है इलाहाबाद। सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाले जिले हैं सीतापुर, इलाहाबाद, हरदोई, आजमगढ़, खीरी। और उत्तर प्रदेश में सबसे कम एससी जनसंख्या वाले जिला कौन सा है? तो वह है बरेली। उत्तर प्रदेश में एससी जनसंख्या वाले कम प्रतिशत वाले जिला हैं बागपत, बरेली, बलरामपुर, गौतम बुद्ध नगर और रामपुर। निम्नलिखित में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो वह है लखनऊ। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिले हैं वो है गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, और न्यूनतम नगरीय वाले हैं श्रावस्ती, चित्रकूट, कौशाम्बी। और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत है गाजियाबाद का, लखनऊ का और कानपुर का, और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला है श्रावस्ती, कुशीनगर और महाराजगंज। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले जिलों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है तो वह हो जाएगा आपका श्रावस्ती, चित्रकूट, कौशाम्बी, संत कबीर नगर और महाराजगंज। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले जिले बढ़ते क्रम में श्रावस्ती, चित्रकूट, कौशाम्बी, संत कबीर नगर, महाराजगंज। और 45 सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या निम्नलिखित में से किसमें पाई जाती है? तो वह आजमगढ़ में पाई जाती है। सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले हैं इलाहाबाद, आजमगढ़, जौनपुर, सीतापुर, गोरखपुर। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वह है बलिया। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले जिले हैं सोनभद्र, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, ललितपुर। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले परसेंटेज में जिला है कौन से हैं? तो वह है बागपत। तो न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले राज्य हैं बागपत, कन्नौज, बदायूं, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर। बागपत, कन्नौज, बदायूं, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर। और सबसे अधिक सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? तो वह है मोनाको। सर्वाधिक नगरीकृत देश में मोनाको, कतर, कुवैत, माल्टा। और 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में मिलियन प्लस शहरों की संख्या कितनी है? तो वह है 7%। और विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला इस्लामी देश कौन सा है? तो वह है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या मतलब इस्लामी जनसंख्या वाला देश है। 51 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 2011 की जनगणना देश की 15वीं राष्ट्रीय जनगणना थी। वर्ष 2011 की भारत की जनगणना के लिए आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा देश का उपयोग किया गया था। तो इसमें केवल पहला सही है। 2011 की जनगणना देश की 15वीं जनगणना थी और 2011 में भारत की जनगणना के लिए आदर्श वाक्य था आवर सेंसस आवर फ्यूचर। 52 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखते हैं। तो ठीक है। जनसंख्या परिवर्तन का अभिप्राय किसी देश में समय की किसी निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। सही है। यह परिवर्तन केवल धनात्मक हो सकता है तो ये ऋणात्मक भी हो सकता है, तो ये गलत है। ऑप्शन बी तो गलत है। जनसंख्या परिवर्तन किसी क्षेत्र की आर्थिक प्रगति, सामाजिक उत्थान, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का महत्वपूर्ण सूचक है। ठीक है। अगला है 53। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है। जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप में एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को जनांकीय संक्रमण कहते हैं। सही है ये। माल्थस ने अपने जनसंख्या सिद्धांत में प्रतिपादित किया कि उत्पादन ज्यामितीय क्रम तथा जनसंख्या अंकगणितीय क्रम में बढ़ता है। तो पहला सही है, केवल ए। बी गलत है क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप में एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को जनांकीय संक्रमण कहते हैं। सही है। माल्थस ने अपने जनसंख्या सिद्धांत में यह प्रतिपादित किया कि उत्पादन अंकगणितीय क्रम 1 2 3 4 में बढ़ता है, जबकि जनसंख्या ज्यामितीय क्रम 1 2 4 8 16 में बढ़ती है। 54 है। भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन अर्थात प्रथम नियमित जनगणना कब प्रारंभ हुई? तो नियमित शुरू हुई जब 1881 से।
भारत में बांध्यकरण के प्रति लोगों की अनिच्छा के निम्नलिखित में से कौन से कारक हैं? अज्ञानता, धार्मिक विश्वास, मनोरंजन के साधनों की कमी, लड़के की इच्छा या उच्च शिशु मृत्यु दर। मतलब ऑपरेशन की बात हो रही है। तो इसका कारण है सभी के सभी। भारत में बांध्यकरण के प्रति लोगों की अनिच्छा मतलब ऑपरेशन जो करवाते हैं, जिसमें बच्चे की शिशु मृत्यु दर की है करीबी अशिक्षा, अज्ञानता, लड़के की इच्छा और धार्मिक विश्वास और मनोरंजन के साधन की कमी आदि प्रमुख है। 56 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो 1981 ये वर्ष है और लिंगानुपात है। 1981 में 934 था, 1991 में 927 था, 2001 में जो था वो 931 नहीं बल्कि 933 था और ये गलत है ऑप्शन सी। और 2011 में 943। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत बदलाव वर्ष 1971 में देखने को मिला। उस समय 10 की वृद्धि दर 24.80% थी। इसमें से कौन सा गलत है? तो इसमें कोई गलत नहीं, दोनों के दोनों सही है। भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ 8,54,977 है। और ये मिलान करना है। मिलान ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश वो वो है लक्षद्वीप। और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे बड़ा जो है वो है दिल्ली। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है वो है पुडुचेरी और न्यूनतम है हरियाणा। तो ऑप्शन हो गया बी। और यहाँ पर दिया है 2001 से 11 के दशक में कितने परसेंट वृद्धि दर का अंतर था? तो वह था 3.84% का। 61 है, भारत में शिशु अनुपात 0 से 6 वर्ष 2001-11 में घटा है और 1 से 11 में। और हरियाणा का शिशु लिंगानुपात 2001 से 11 में बढ़ा है। तो कौन सा सही? दोनों के दोनों सही है। कारण कथन की व्याख्या कर रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश बना हुआ है 2011 जनगणना के अनुसार, सही है। और पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश क्रमशः अवरोही क्रम में इसके नीचे है। तो ये गलत है। तो ऑप्शन हो गया पहला। तो उत्तर प्रदेश के बाद है महाराष्ट्र, फिर है बिहार, फिर है आपका बिहार है, फिर पश्चिम बंगाल, फिर है आपका आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। और निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। 1991 से 2001 के दौरान भारत के राज्यों में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक नागालैंड में, न्यूनतम केरल में रही है। 2001 से 11 के दौरान सर्वाधिक एवं न्यूनतम 10 की वृद्धि क्रमशः मेघालय और नागालैंड में दर्ज की गई। तो इसमें कौन सा सही है? तो दोनों के दोनों कथन सही है। फिर है 64, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में साक्षरता के संबंध में क्या गलत है? उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर 77.3% थी और उत्तर प्रदेश की पुरुष साक्षरता दर जो है वो 64.7%। तो ये उत्तर प्रदेश की स्त्री साक्षरता 57.2%। तो इसमें जो सही गलत है तो पहला दूसरा गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुल साक्षरता दर 67.7% है और उत्तर प्रदेश पुरुष की है 77.3% और महिला की 57.2%। निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो है राजस्थान में। 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार आरोही क्रम में जनसंख्या घनत्व वाले जो राज्य हैं वह है राजस्थान 200 है, मध्य प्रदेश 236 है, आंध्र प्रदेश 308 है, फिर तमिलनाडु 555 है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो भारत की साक्षरता 23% है, 73% है भारत की साक्षरता। और पुरुषों की साक्षरता 80.9% है और भारत में महिलाओं की साक्षरता 63.3% है। कौन सा इसमें सही है? तो पहला दूसरा ए वाला सही है। तीसरा गलत है क्योंकि 64.6% है महिला की साक्षरता दर। जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर में उत्तर प्रदेश का क्रम राज्य केंद्रशासित प्रदेशों में क्या है? तो है 29। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश कम राज्य केंद्रशासित प्रदेशों में 29 है, मतलब का काम, जबकि 2001 जनगणना के अनुसार 31वां है। निम्नलिखित राज्यों में किसमें 2011 जनगणना के अनुसार पुरुष और स्त्री के साक्षरता के प्रतिशत दरों में न्यूनतम अंतर है? तो वो है मेघालय में। तो जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष 76% और स्त्री 72.9% साक्षरता के प्रतिशत दरों में न्यूनतम अंतर 3.1% का मेघालय में है। जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष और स्त्री की साक्षरता के प्रतिशत दरों में न्यूनतम अंतर वाले 4 राज्य क्रमशः हैं मेघालय, मिजोरम, केरल और नागालैंड।
69 है। चीन में नगरीकरण का स्तर भारत के नगरीकरण के स्तर से काफी अधिक है। भारतीय नगरों में नियोजित नगरों की संख्या कभी काफी कम है। तो कौन सा सही है? तो ए आर दोनों सही है, आर ए का स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। तो भारत में किसी अधिवास को नगरीय क्षेत्र घोषित करने के लिए किन शर्तों का होना आवश्यक है? तो आवश्यक ये है कम से कम 4000 जनसंख्या हो। दूसरा है पुरुष कार्यशील जनसंख्या का कम से कम 50% गैर कृषि व्यवसाय में कार्यरत हो। कम से कम 500% प्रति वर्ग किलोमीटर की जनसंख्या घनत्व हो। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द एबव, मतलब इसमें से कोई भी शर्त सही नहीं है। सही क्या है? तो भारत में अधिक अधिवास को नगरीय क्षेत्र घोषित करने के लिए निम्न शर्त ऐसी होनी चाहिए, जैसे 5000 जनसंख्या वहाँ की, और पुरुष कार्यशील जनसंख्या का लगभग 75% गैर कृषि व्यवसाय में कार्यरत हो, और कम से कम 400 प्रति वर्ग किलोमीटर की जनसंख्या घनत्व हो। 71 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। जनसंख्या 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार हिमाचल प्रदेश भारत का सबसे कम नगरीकृत राज्य है। भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य गोवा है। तो ये दोनों तो सही है। नगरीय जनसंख्या का सर्वाधिक सांद्रण केरल में पाया जाता है, तो ये गलत है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। तो यहाँ पर देख लीजिए, नगरीय जनसंख्या का सर्वाधिक सांद्रण महाराष्ट्र में पाया जाता है। 72 है, जनगणना विभाग द्वारा भारतीय नगरों की जनसंख्या के आधार पर कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो कितने वर्गों में? 7, 9, 6, 8। तो 6 वर्गों में डिवाइड किया गया है। प्रथम वर्ग में है 1 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले, और द्वितीय में है 50,000 से 99,000 तक के, और तृतीय वर्ग में 20,000 से 49,000 तक के, और चतुर्थ में 10,000 से 19,999, पंचम वर्ग में 5,000 से 9,999, और खष्टम में 5,000 से कम। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 3 राज्य कौन से हैं? तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 3 राज्य हैं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। तो यहाँ पर देख लीजिए, जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र राज्य में 50,818 है, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या निवास करती है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में 44,497, और तमिलनाडु में 34,917, और पश्चिम बंगाल में 29,013। तो देख लीजिए यहाँ पे। और न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाले हैं सिक्किम में, और फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। 74 है, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में सर्वाधिक शहरी प्रतिशतता वाले इस राज्य का सही क्रम क्या है? तो है मिजोरम, तमिलनाडु, केरल। तो जनसंख्या में सर्वाधिक शहरी परसेंट वाली जनसंख्या जनगणना के अनुसार गोवा है। जनसंख्या में सर्वाधिक शहरी 62.17%, मिजोरम में 51.51%, और तमिलनाडु में 48.45%, और केरल में इतना है। तो गोवा में शहरी जनसंख्या है 62.2%, और मिजोरम में 52.1%, तमिलनाडु में 48.45%, और केरल में 47.72%। और न्यूनतम शहरी जनसंख्या है हिमाचल प्रदेश में 10, बिहार में 11.3, असम में 14.1%, उड़ीसा में 16.7%, मेघालय में 20.1%। अगला है 75। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या की प्रतिशतता न्यूनतम है? तो वह है हिमाचल प्रदेश में। तो वर्ष 2011 के अनुसार राज्यों में नगरीय जनसंख्या में प्रतिशतता निम्नतम है त्रिपुरा की, फिर त्रिपुरा की 26.2%, सिक्किम की 25.2%, और अरुणाचल प्रदेश की है 22.9%, हिमाचल प्रदेश की 10%। और कथन कारण देखिए, ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक अनुपात हिमाचल प्रदेश में है। भारत में सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। तो दोनों के दोनों सत्य हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, सर्वाधिक अनुपात मतलब ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक अनुपात है हिमाचल प्रदेश में, बिहार में, असम में, उड़ीसा में, मेघालय में, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर और जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या अनुपात में दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें स्थान पर, जबकि न्यूनतम जनसंख्या मतलब शहरी जनसंख्या वाले हैं सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, और ये सब द्वितीय, तृतीय पे है। तो 77 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। 2001 से 11 के दशक के मध्य भारत की जनसंख्या में वृद्धि दर 17.7% रही है। इस दौरान ग्रामीण जनसंख्या 12.3% थी। इस दौरान शहरी जनसंख्या लगभग 31.8% थी। तो कौन सा सही है? तो सभी के सभी सही है। और अगला है 78। भारत में निम्नलिखित स्थल अवरुद्ध राज्यों में किसमें 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो वह हरियाणा में। नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार झारखंड में 24% है, छत्तीसगढ़ में 23% है, मध्य प्रदेश 27% और हरियाणा में 34%।
और जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख आबादी वाले वैधानिक नगरों की संख्या कितनी है? तो है लगभग 64। देश के कुल नगरीय जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का कितना % योगदान है? तो लगभग 11.79%। 81 है। नगरीकरण की दृष्टि से भारत एक मध्यम निम्न नगरीकृत देश के अंतर्गत आता है। कारण है जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या का लगभग 32.4% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। तो ए सही है लेकिन आर गलत है, क्योंकि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 31.2% नगरों में निवास करती है। इसी दृष्टि में भारत सिंगापुर में 100% और जापान में 77% देशों में काफी पीछे हैं। इसका वर्गीकरण एक मध्य निम्न नगरीकृत देश के रूप में किया जा सकता है। 82, भारत में मिलियन प्लस आबादी वाले कितने शहर हैं? तो वो लगभग हैं 53। अगला है 83, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार मिलियन मतलब 10 लाखी नगरों की सूची में अंतिम स्थान पर है कोटा, नागपुर, हैदराबाद, गाजियाबाद। तो वो है कोटा। तो उसमें हैदराबाद में लगभग 77,49,334 है, नागपुर में 24,97,777 है, गाजियाबाद में 23,58,528 है और कोटा में है 10,01,365। 84 है। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो है 68.8%। और ठीक है, अगला है भारत में निम्नलिखित संघ शासित प्रदेश क्षेत्रों को उनके नगरीकरण के स्तर 2011 के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हो जाएगा दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दमन एवं दीव। तो ये हो जाए दिल्ली में 97% और 97.3% चंडीगढ़ में, फिर लक्षद्वीप में, फिर दमन एंड दीव। 86 है। भारत के निम्नलिखित शहरों को उनकी जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हो जाएगा मुंबई, दिल्ली, कोलकाता। नगरों की जनसंख्या में इस प्रकार होगा: मुंबई में 18.4%, दिल्ली में 16.3%, कोलकाता में 14.1%। 87 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पुल फैक्टर के अंतर्गत नगरीय सुविधाओं से आकर्षित होकर ग्रामीण जनसंख्या का नगरों की ओर प्रवास होता है। पशु फैक्टर के तहत लोग गाँव में व्याप्त समस्याओं से छुटकारा पाने हेतु नगरों का रुख करते हैं। तो दोनों के दोनों कथन सही है। 88 है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कितनी % मुस्लिम आबादी रहती है? तो वह है 19.26%। 89 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो उत्तर प्रदेश कुल साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से 5.3% से सही है। 2001 से 11 के दौरान उत्तर प्रदेश की साक्षरता 13.24% की वृद्धि हुई है। तो ये गलत है। तो ठीक है, उसकी वृद्धि हुई 11.34% की वृद्धि हुई है। इस देश में साक्षरता की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का 29वां स्थान है। तो ये सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? तो 77.30% है। 91 है। उत्तर प्रदेश में 2001 से 11 के बीच लिंगानुपात में कितना अंतर है? तो 14। तो 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 898 है और 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है और 1 से 11 के बीच लिंगानुपात 14 का अंतर है। 92, 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख या उससे अधिक आबादी वाले वैधानिक नगरों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो कानपुर देहात नहीं है। जनगणना 2011 के अनुसार 10 लाख या उससे अधिक आबादी वाले वैधानिक नगर लखनऊ, कानपुर शहर, गाजियाबाद, आगरा, मेरठ, वाराणसी व इलाहाबाद है। 93, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो वो है लगभग 0.6%। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिलों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो वो हो जाएंगे 4, 3, 1, 2, मतलब ललितपुर, फिर हो जाएगा सोनभद्र, फिर होगा आपका हमीरपुर, महोबा। ऑप्शन बी। तो ललितपुर में 242, सोनभद्र में 277 और 275, हमीरपुर में 279 है, महोबा में, चित्रकूट में 308 है। 2001 से 11 के दशक में उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता में कितने % की वृद्धि हुई? तो हुई 15% की। और 2001 में महिला साक्षरता में 42.2% की वृद्धि और 11 में 57.2% की, लगभग 15% की वृद्धि हुई। 96 है। 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात राष्ट्रीय स्तर पर कितना है? तो वो है 919। 2011 की जनगणना के अनुसार 97, 2011 की जनगणना के अनुसार सभी राज्यों में लिंगानुपात में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो 26वां है। तो उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति एससी जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? कौशाम्बी, रायबरेली और उन्नाव और सीतापुर।
और उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति वाले सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला है कौशाम्बी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली। उत्तर प्रदेश में सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो वो हो जाएगा, वो है बागपत। तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या पाई जाती है बागपत में, फिर श्रावस्ती में, फिर गौतम बुद्ध नगर, महोबा, ललितपुर। उत्तर प्रदेश में प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष हिंदू आबादी वाला जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा हिंदू है चित्रकूट में। शीर्ष हिंदू आबादी वाले 3 जिले हैं चित्रकूट 96.33%, ललितपुर 95.27%, मैनपुरी है 93.48%। तो ठीक है, ये कंप्लीट होता है सेंसस। इसको इतना कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए जय भारत।